हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट DGT इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 NCERT इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर। इसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज़। क्या नाम है? द फ्रेंडली मंगूज़। वार्मर देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स। A farmer, his wife and the small child lived in a village। एक फार्मर, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो है वो एक छोटे से गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house। और उनके घर में एक मंगूस बेबी भी रहता था। मंगूस बोले तो नेवला। फ्रेंड्स, who they believed would be their son's companion and friend in future। और इन्होंने इस मंगूस को ये सोच के पाला हुआ था कि जब इनका बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी, एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी और फ्यूचर में ये इनके बच्चे के लिए कंपेनियन, उसका साथी बनेगा मंगूस। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन क्या होता है कि फार्मर और उनकी पत्नी जो है वो मंगूस के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके और वो बाहर जाते हैं। तो ये स्टोरी है और स्टोरी के डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और आप ध्यान से पढ़िएगा। स्टोरी से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक फार्मर और उनकी पत्नी जो है वो एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, उनका बेटा था। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन क्या होता है कि फार्मर ने अपनी पत्नी से बोला कि हमें एक कोई चीज़ पालना चाहिए जिससे हमारे बच्चे को क्या मिल जाए, साथी मिल जाए। When our son grows up, he will need a companion। क्योंकि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion। और यही हमारा जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बच्चे का क्या बनेगा, कंपेनियन बनेगा। His wife liked the idea। उनकी वाइफ को भी, वो फार्मर की वाइफ को भी वो आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉड विद हिम अ टिनी मंगूस। एक दिन शाम को क्या हुआ कि वो फार्मर अपने साथ एक मंगूस को लेकर के आया, एक छोटे से बेबी को लेकर के मंगूस के आया। क्या होता है कि इट्स अ बेबी मंगूस, ये एक बेबी मंगूस होता है। बट सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये बच्चा है अभी मंगूस का, लेकिन जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा। एंड ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। और वो हमारे सन का क्या बनेगा, फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। दोनों के दोनों, बेबी मंगूस और ये जो उनका सन था, दोनों के दोनों बड़े हो गए। इन 5 और 6 मंथ द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। क्योंकि जो मंगूस का बच्चा था वो 5 से 6 महीने में ही अपने फुल साइज में आ गया, बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड ए बुसी टेल। बहुत ही प्यारा जानवर था वो, जिसकी 2 चमकती आँखें और एक बहुत ही बुसी टेल मीन्स क्या होती है, जिसमें बहुत सारे क्या फर होते हैं। बुसी टेल उसको बोलते हैं, बहुत घनी पूंछ जो होती है। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रैडल। क्योंकि मंगूस तो जल्दी बड़ा हो जाता है, तो मंगूस तो बड़ा हो गया, लेकिन जो बेबी था, फार्मर का जो सन था, वो अभी भी क्रैडल में था। क्रैडल मीन्स क्या होता है, पालना। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जिसका काम क्या था, रोना और सोना। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है कि फार्मर की वाइफ जो है वो मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल।
उन्होंने बेबी को दूध पिला करके और उसे जो है क्रैडल में सुला करके छोड़ दिया। मीन्स उन्होंने मतलब पूरी तरह से बेबी को फेड किया और उसको क्रैडल में जो है पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। अपनी बास्केट उठाते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। कि द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज। स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कहा, किसान की वाइफ ने क्या कहा कि मैं मंगूज के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बच्चे पे नज़र रखना। तो फार्मर क्या कहता है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ आर फ्रेंडली एनिमल, मंगूज जो है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बेबी प्यारा है। एंड ये और अपना बच्चा जो है दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, तुम्हें ये पता है। उन्होंने फार्मर ने अपनी पत्नी को बोला। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक टू लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फॉर अवे। तो पत्नी के जाने के बाद फार्मर ने, क्योंकि घर में काम कर कुछ ऐसा था नहीं जो करने के लिए था, तो फार्मर ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं जाऊं और खेतों को जो बहुत दूर नहीं थे पास में ही थे उनको देख आऊं। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और वापस लौटते टाइम उसके कुछ दोस्त मिल गए फार्मर के और वो अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हो गया। एंड डिडंट रिटर्न क्वाइट सम टाइम, और वो समय पे नहीं आया। क्या होता है कि द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक विद बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, कि उनकी पत्नी, जो फार्मर की पत्नी थी, वो अपनी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद अपने बास्केट में ग्रॉसरीज़ को फिल करके, मतलब भरी अपनी ग्रॉसरीज से भरी हुई बास्केट जो है वो वापस लेकर के आई। शी saw the mongoose sitting outside, क्या देखती हैं वो कि वेटिंग फॉर हर, कि बाहर ये मंगूस जो है जैसे कि उनका वेट कर रहा हो, मानो कि उनका वेट कर रहा हो पत्नी का, वो मंगूस जो है वो इस तरह से बाहर बैठा हुआ था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और देखते ही वो उनको वेलकम करने के लिए, मंगूस जो था उनकी जो है फार्मर की पत्नी का वेलकम करने के लिए, जैसे कि डेली वो करता था, कस्टमरी मीन्स होता है जो डेली होता है, तो मंगूस जो था वो वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, फार्मर की वाइफ ने मंगूस को देखा और देखते ही वो चिल्लाई। ब्लड, सी क्राइड, खून खून, सी वो चिल्लाई क्या कि ब्लड। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मेयर्ड विद ब्लड, क्योंकि जो मंगूस का फेस था और उसके जो पॉज थे, पंजे थे, वो पूरी तरह से ब्लड में लथपथ थे। यू बिग्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुम दुष्ट जानवर ने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो चिल्ला करके, मतलब इस तरह से चिल्लाई जैसे बेहोशी में लोग बेहोश हो जाते हैं, इस तरीके से चिल्लाते हैं, इतना ही तेज़ी से वो चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद हर्स all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside the child's cradle, और चीखते हुए वह इतना ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, मतलब इतनी क्रोध में अंधी हो गई थी कि उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपनी ग्रॉसरीज से भरी हुई बास्केट जो है वो खून से लथपथ मंगूस पे डाल दी और मतलब फेंक दी, और उसके बाद वो
अपने बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा सोया हुआ था। ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और बच्चे के बगल में ही क्या था कि एक काला सा स्नेक जो है वो ब्लीडिंग करता हुआ और टॉर्न बिल्कुल जो है वो चोटिल जो है वो पड़ा हुआ था। इन फ्लैश सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, तुरंत ही उसको समझ में आ गया फार्मर की पत्नी को क्या हुआ है। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो मंगूस के लिए मंगूस के लिए तुरंत ही बाहर दौड़ी। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। अब क्या कह रही है मंगूस को देख करके कि अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, और मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूस, मंगूस को स्पर्श करते हुए वो बोली। Who laid dead and still unaware of her sobbing, चूँकि मंगूस जो है वो बास्केट गिरने से पहले ही मर चुका था। दिखती है क्या कि वो डेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो सिसक रही हैं। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रेस्टली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, वो जो कि जल्दबाजी में ऐसी हरकत कर गई थी, उन्होंने वो देख रही थी कि मंगूस जो है वो मरा हुआ पड़ा था, वो उसको बैठ के घूर रही थी, स्टेयर कर रही थी। देन सी हर्ड द बेबी इज़ क्राइंग, फिर क्या देखा उन्होंने कि बच्चा जो है वो रो रहा है। अपने आंसू को पोंछते हुए सी वेंट टू द फीड हिम, कि वो अपने बच्चे को फिर से दूध पिलाने चली गई। तो ये स्टोरी है कहाँ से, पंचतंत्र से। और ये इसके क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने स्टोरी को ध्यान से पढ़ लिया तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं आप क्वेश्चंस का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये थी फ्रेंड्स स्टोरी, चैप्टर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी। तो अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है और हमारे एनसीईआरटी की कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।